मैंने अपनी पहली बिजनेस स्टार्ट करने में 2 महीने बर्बाद किए सिर्फ कंपनी का नाम डिसाइड करने में एंड एज अ रिजल्ट 2 महीने तक कंपनी रजिस्टर भी नहीं हो पाई। और सबसे फनी बात, जिस बिजनेस के नाम के पीछे 2 महीने बर्बाद किए वो बिजनेस चली ही नहीं। और तब रियलाइज हुआ कि कस्टमर को आपके कंपनी नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप जॉब करते करते बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी का नाम रजिस्टर करने के लिए फटाफट कैसे ढूंढते हैं, किस टाइप का ऑफिस आपके लिए बेस्ट होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी का नाम और आपका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, और हमने एलिसन का नाम कैसे डिसाइड किया था, ये सब इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कंपनी नेम और ब्रांड नेम क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहरूज बिरयानी, फासोस, द ओवन स्टोरी पिज्जा, ये सब नाम तो सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी का नाम क्या है? मोस्ट प्रॉब्ली आपको नहीं पता। इट्स रिबल फूड्स। आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, राइट? तो माई रिकमेंडेशन इस कंपनी का नाम कुछ भी रख दो, मतलब जो मन में आए वो रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कंपनी का नाम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए ही लगता है, नॉट फॉर द कस्टमर्स। हमने एलिसन का नाम एग्जैक्टली 2 मिनट में डिसाइड किया था। अलिफिया का अली और संजय का सन, और बन गया एलिसन। फनी राइट? कोई मतलब नहीं है, बट नाम है, क्या ही फर्क पड़ता है। कस्टमर को जो फर्क पड़ता है वो है आपका ब्रांड नेम। आपके पैकेजिंग में, आपके एडवर्टाइजमेंट्स में, हर जगह आपका ब्रांड नेम ही दिखता है और उसी से बनती है आपके कंपनी की पहचान। तो जब बात आती है ब्रांड नेम चूज करने की तो उसमें अच्छे से टाइम लगाओ, अच्छे से रिसर्च करके फिर नाम डिसाइड करो। और इसीलिए ये नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, 5 ब्रांड नेम्स शॉर्टलिस्ट करके रखिए, बेस्ट टू ओके, और उस नाम की डोमेन अवेलेबिलिटी चेक कीजिए। जिसका भी डोमेन अवेलेबल है इमीडिएटली उसको बाय कर लीजिए। डोंट वेट कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो, ब्रांड नेम ट्रेडमार्क हो जाए उसके बाद में खरीदूंगा, बिकॉज बाय चांस अगर वो डोमेन बाद में अवेलेबल नहीं रहा तो आपकी जो पूरी प्लानिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए 1 साल या 2 साल अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो डोमेन नेम इमीडिएटली खरीद के रखिए। और हाँ, सिर्फ डोमेन नेम खरीदना है, वेबसाइट होस्टिंग वगैरह कुछ नहीं लेनी है, ये सब बाद की स्टेप्स है। सो अभी कंपनी नेम और ब्रांड नेम का डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। इनिशियली जब आपकी अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नेम ही इनफ है, ब्रांड नेम ढूंढने की अभी कोई जरूरत नहीं है, वो आप साइड बाय साइड कर सकते हो। आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ कंपनी का नेम और उसका ऑफिस एड्रेस क्या है वो देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आता है कि आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे हमने एक और बड़ी गलती कर दी थी जिसके वजह से हमारा 3 बार जीएसटी रिजेक्ट हुआ और हमारे बहुत सारे पैसे भी बर्बाद हुए क्योंकि हमने गलत ऑफिस से शुरुआत करी थी। तो क्या है ये कहानी और आपके लिए किस टाइप का ऑफिस बेस्ट रहेगा व्हेन यू आर स्टार्टिंग। तो ये बात पहले बिजनेस की है जो हमने स्टार्ट की थी, जो नहीं चली। हमने एक वर्चुअल ऑफिस लिया था जिसमें कोवर्किंग स्पेस भी अवेलेबल था। अब ये वर्चुअल ऑफिस, कोवर्किंग स्पेस क्या है आपको शायद पता है, फिर भी मैं एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। कोवर्किंग स्पेस एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज उस स्पेस को शेयर करती है, और वर्चुअल ऑफिस उनका ही एक प्लान होता है जिसमें आप जगह नहीं लेते हो, आप सिर्फ उस एड्रेस का यूज करते हो फॉर योर रजिस्ट्रेशन पर्पस। सो आप कहीं पे भी रहिए, आप उस ऑफिस से कनेक्टेड रहते हैं। सो बैक टू आवर मिस्टेक, हमने वैसा ही एक वर्चुअल ऑफिस लिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। हमने वहां पे 1 साल का पूरा रेंट दे दिया था और बिजनेस रजिस्टर होने के लिए दे दिया। बिजनेस रजिस्टर भी हो गई थी और जब जीएसटी की जरूरत पड़ी उस टाइम पे जब हमने अप्लाई किया तो वो पहली बार में तो रिजेक्ट हो गया। रीजन फॉर रिजेक्शन ये आया था कि उस एड्रेस पे ऑलरेडी ऑफिसेज हैं। तो हमने उस वर्चुअल ऑफिस के जो ओनर हैं जिनके नाम पे वो लीज पे है उनसे कुछ पेपर और लिए और वापस से अप्लाई किया, और ये दूसरी बार भी रिजेक्ट हो गया, सेम रीजन। अब उस ओनर ने हमें एक एजेंट रेकमेंड किया जो कि ये जीएसटी ऑफिस वगैरह में जाके ये सब चीजें क्लैरिफाई कर देती है और सर्टिफिकेट दिलवा देती है। तो उस एजेंट के थ्रू हमने वापस तीसरी बार अप्लाई किया एंड एज अ रिजल्ट वो तीसरी बार भी रिजेक्ट हो गया। फिर हमने एक पहचान के सीए से पूछा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, तब उन्होंने वो असलियत बताई कि क्यों हो रहा है रिजेक्ट। सो जीएसटी के हिसाब से एक ही एड्रेस पे मल्टीपल कंपनीज रजिस्टर नहीं हो सकती। वो ऑफिस एड्रेस या तो आपके नाम पे होना चाहिए या आपके कंपनी के नाम से ही रेंटेड होनी चाहिए, शेयर्ड नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली हमें जीएसटी तो नहीं मिला और वो कंपनी भी नहीं चली, इसलिए हमने ज़्यादा कंटिन्यू भी नहीं किया। बट हाँ, जब हमने रेंट वापस मांगी तो वो भी उन्होंने मना कर दिया, सेइंग कि ये रिफंडेबल नहीं होता है। सो उस चक्कर में हमारा बहुत सारा पैसा वहाँ पे बर्बाद हो गया। सो फाइनली हमें ये समझ में आया कि दिस कोवर्किंग स्पेस इज अ बिग ट्रैप।
आपको उससे संभल के रहना चाहिए, अदरवाइज आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्या है ये ट्रैप, ध्यान से सुनिए। जब हम एलिसन के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस सोच रहे थे तो हमने वापस सोचा कि चलो एक बड़ी कोवर्किंग स्पेस को अप्रोच किया जाए, बिकॉज उनके एड में ये मेंशन था कि दे विल असिस्ट यू फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और क्योंकि ये सबसे बड़ी कोवर्किंग स्पेस है, इंटरनेशनली रिनाउंड है, तो इनको हमने कॉल किया और बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। दे सेड कि हमारे पास अगर आते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म मिल जाएगा। सो हमने बोला ठीक है, आप लिख के दे सकते हो इन रिटन फॉर्म कि आपको जीएसटी कंफर्म गारंटीड मिल जाएगा। तब उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला हम लिख के नहीं दे सकते, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, बहुत सारी कंपनियों को मिल जाता है। तो हमने कहा ठीक है, हम थोड़ा बहुत एडवांस दे के अब शुरू करते हैं और जब हमें जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब हम पूरे साल का एक साथ रेंट दे देंगे। उन्होंने वापस मना कर दिया। तो अब बताता हूँ हमने फाइनली एलिसन के लिए क्या किया और आपको भी क्या करना चाहिए। हमने चूज किया होम ऑफिस, और आपको भी मैं वही रेकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियली 6 से 8 महीने तक सिर्फ रिसर्च वर्क करना है, वेंडर्स ढूंढना है, पेपर वर्क कंप्लीट करने हैं, और इन सब चीज़ों के लिए ना आपको रेंटेड प्लेस की ज़रूरत है, ना एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। आप अकेले ही हो तो आराम से ऑफिस से घर आइए, घर से ही सब कुछ कीजिए, तो ऑफिस की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपको इजीली आपके होम एड्रेस पे जीएसटी इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर आप ओन करते हो तो आराम से मिल जाएगा, अगर आप रेंटेड रहते हो तो भी सोसाइटी लेटर वगैरह दे के आराम से जीएसटी मिल जाएगा। और उससे एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। एक स्टार्टअप के इनिशियल स्टेज में कैश ही ऑक्सीजन होता है, तो जितना हो सके उसको बचा के रखो। तो अब आपने कंपनी का नेम डिसाइड कर लिया है, ऑफिस एड्रेस डिसाइड कर लिया है, अब आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए देना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? अगर आप सेल्फ प्रोप्राइटर है तो आपको एमएसएमई रजिस्टर करना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और अगर आप एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड से शुरू कर रहे हैं तो आप हमेशा एक सीए को हायर करके उनसे ही कराएं, बिकॉज उनका स्टैम्प वगैरह, सिग्नेचर वगैरह ज़रूरी होता है। तो आपको एक सीए के थ्रू ही रजिस्टर करने देना है। और जब आपकी कंपनी थोड़ी ग्रो करने लगे, आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़े, आपको मीटिंग रूम्स की ज़रूरत पड़े, तो यू कैन शिफ्ट टू कोवर्किंग स्पेस, और या तो आप अपना एक रेंटेड बड़ा सा ऑफिस भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और लेटर ऑन आप अपना जो जीएसटी का जो एड्रेस है, जो आपका होम एड्रेस है, वो भी चेंज कर सकते हो इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी से, जब आप अपना पहला पड़ाव पार कर लेंगे कंपनी रजिस्टर करने का। अब शुरू होता है दूसरा पड़ाव। अब जो आपने ब्रांड नेम डिसाइड किया था उसका क्या करना है। और यहाँ पे हमने भी की थी एक गलती, जिसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को कितने का ऑर्डर देना है, यहाँ पे की थी हमने दूसरी बड़ी गलती। और जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके आपके पास आएगा तो आप रखोगे कहाँ, और यहाँ पे हमने की थी एक और बड़ी गलती। तो ये सब गलतियां मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कितना प्रोडक्शन करवाना चाहिए अपने मैन्युफैक्चरर से इनिशियल स्टेज में। इसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो अब चीजें बहुत सीरियस होते जा रही है, तो सब्सक्राइब कर लो, कोई भी स्टेप को मिस मत करना। अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट्स भी वेस्ट होंगे और आपका पैसा भी फंस जाएगा। ये वाली वीडियो आपको काम की लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।